नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और महासंग्राम 2023 की खबरों पर विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों के प्रचार से। यहां मध्य प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज अब प्रचार अभियान की कमान संभाले हुए हैं, जिसमें मालवा और विंध्य से आगाज किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 नवंबर को रतलाम का दौरा है प्रस्तावित और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 नवंबर को रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी, जिसमें अब जो टॉप प्रचारक हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, गृह मंत्री और इसके अलावा राजनाथ सिंह, ये सभी चेहरे अब दिखाई देंगे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा के जो प्रस्तावित दौरे हैं, अब इसमें वे प्रचार के लिए आने वाले हैं। मालवा और विंध्य से इसका आगाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 4 नवंबर को रतलाम का दौरा प्रस्तावित है और इसके अलावा जेपी नड्डा इससे पहले 3 नवंबर को रीवा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बिल्कुल मुहाने पर आकर प्रचार में कोई भी ढील छोड़ना नहीं चाहती, कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का सपना लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा संभालेंगे। 3 नवंबर को जेपी नड्डा तो 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाओं को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसमें से टॉप प्रचारक अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील करते नजर आएंगे। मालवा और विंध्य से इसका आगाज होने जा रहा है। पीएम मोदी का 4 नवंबर को रतलाम में प्रस्तावित दौरा है और इसके बारे में और डिटेल्स क्या कुछ रहेंगी आगे आप तक पहुंचाएंगे जानकारी। उससे पहले 3 नवंबर को रीवा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रचार अभियान की कमान संभालेंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो प्रचार में ताबड़तोड़ जुटे ही हुए हैं। अब ऐसे में रतलाम और आगर मालवा जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा को संबोधित करेंगे। दरअसल जावरा विधानसभा में वे सभा को संबोधित करेंगे और यहां विधायक राजेंद्र पांडे, जो कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके लिए लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। आगर मालवा के नलखेड़ा में प्रचार करेंगे। राणा विक्रम सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ताबड़तोड़ जनसभाएं, रोड शोज और कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आज भी यहां प्रचार के लिए जाएंगे। राणा विक्रम सिंह के समर्थन में प्रचार करेंगे। रतलाम और आगर मालवा जाने का प्रस्तावित उनका कार्यक्रम है और आज दिन भर प्रचार में व्यस्त रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। पहले जावरा में सभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शोज और सभाएं आयोजित की गई हैं। आगर मालवा में नलखेड़ा में प्रचार अभियान को आगे बढ़ाएंगे। राणा विक्रम सिंह के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। रतलाम और आगर मालवा का प्रस्तावित दौरा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तत्पर। और अब बात छत्तीसगढ़ के चुनाव की, जहां बस्तर संभाग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा फोकस है और आज बस्तर जाने वाले हैं भूपेश बघेल। दरअसल 2 दिन के बस्तर दौरे पर वे रहेंगे। बस्तर में अपना पूरा जोर लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार कर भूपेश बघेल यहां 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। भनपुरी, बकावंड और कुरेंगा में प्रचार में जुटे नजर आएंगे भूपेश बघेल। दरअसल 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले किसी भी तरह से कोई ढील न रहे, इसके लिए खुद भूपेश बघेल प्रचार अभियान में। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के सियासी संग्राम में सबसे रोमांचक मुकाबला दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट पर देखने को मिलेगा, जहां छत्तीसगढ़ की राजनीति के 3 धुरंधर अपना दांव लगाते नजर आएंगे। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरों में एक तरफ भूपेश बघेल पाटन से प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर चुके हैं। अमित जोगी अपना नामांकन करते तस्वीर में नजर आए। विजय बघेल तो पहले से ही मैदान में बीजेपी ने उतार दिया था। दरअसल सबसे कड़ा मुकाबला यहां पर हो सकता है, क्योंकि पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह परंपरागत सीट है। बीजेपी के द्वारा बड़ा दांव खेलते हुए उन्हीं के परिवार के विजय बघेल को यहां पर टिकट देकर मैदान में उतार दिया गया उनके सामने। और अब अमित जोगी ने पर्चा भरकर इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है।
और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना नामांकन पहले ही यहां पर दर्ज करा चुके हैं और अमित जोगी का नाम चौंकाने वाला जरूर है। अमित जोगी ने भी पाटन से ही अपना नामांकन दाखिल किया और अब मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर अमित जोगी किसका वोट काटेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे? सीएम भूपेश बघेल की मुश्किल बढ़ाएंगे या सांसद विजय बघेल का खेल बिगाड़ेंगे या फिर खुद मैदान मार जाएंगे? दिल्ली में सोमवार देर रात को मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं का यहां जमावड़ा हुआ, जिसमें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तलब किया हुआ था। और मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक बैठक में मध्य प्रदेश चुनाव में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच मनमुटाव की चर्चा को लेकर यह बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दरअसल देर रात तक हुई इस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सरीखे नेता मौजूद रहे। हालांकि उन्होंने मीटिंग के बाद मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और सीधा अपने गंतव्य की ओर निकल गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है, आखिर जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, अगर उस पर नजर डाली जाए तो मंच से कमलनाथ ने जिक्र किया था टिकट को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा, तो उनका कहना है कि टिकट तो वहां पर दिग्विजय सिंह और उनके सुपुत्र बांट रहे हैं, तो उनके कपड़े फाड़िए। तो एमपी कांग्रेस में सब कुछ संतुलित रहे, इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देर रात तक बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से जो संदेश देने का प्रयास किया गया, क्या वो संदेश सही तरीके से सही जगह पर पहुंच पाया या नहीं, ये दरअसल एक अहम सवाल बना हुआ है। चूंकि कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों में अगर ये संदेश जाएगा तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल नीचे आ सकता है और इस चुनाव के समय में जो कि पार्टी के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकल रहे हैं। राहुल सर, एक सवाल, हालांकि देखा जाए तो राहुल गांधी अब निकल चुके हैं और यहां पर जो महत्वपूर्ण बैठक थी वो बैठक खत्म हो चुकी है और जिस तरह से देखा जाए कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी, जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि क्या होगा, क्या उन दोनों के बीच में दोस्ती का जो एक रिश्ता जो है वो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जिस तरह से एक गतिरोध चल रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए तमाम बातों को लेकर चल रहा है और खास तौर पर जिस तरह से कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दिग्विजय सिंह के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है और इस तरह की बातें जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी। हालांकि इस मामले को लेकर किस तरह से एक समाधान करना है, जिस तरह से इस मामले को लेकर बातचीत का एक मसौदा तैयार करना है, इस बात को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और कहा जा सकता है कि इस मामले पर औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट का भी इंतजार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। सर 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 दिग्विजय सर दिग्विजय सिंह बाहर निकलते हुए, हालांकि उनके चेहरे की जो आव भाव को देखकर समझा जा सकता है वो कुछ भी बात करने के मूड में नहीं थे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर और उनके आपसी रिश्ते को लेकर जिस तरह से काफी जो एक सुगबुगाहट चल रही थी, इस बात को लेकर कि कांग्रेस के आला कमान चाहते थे कि ये इस मामले पर एक कोशिश किया जाए कि वो रिश्ते में एक बेहतर से एक दोस्ताना रिश्ता बने। जिस तरह से खबरें चल रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन इन तमाम रिश्तों को लेकर पहले से कई स्टेटमेंट दिया जा चुका है। उनका कहना था कि नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, मजबूत है। लेकिन जिस तरह से यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी पार्टी प्रेसिडेंट के आवास पर और कई घंटे तक वो महत्वपूर्ण बैठक चली और जिसमें कि बकायदा राहुल गांधी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कमलनाथ पहुंचे, दिग्विजय सिंह पहुंचे और इसके साथ साथ कोशिश की जा रही थी कि तमाम मध्य प्रदेश से जुड़े मसलों पर भी विस्तार से बातचीत की जाए और खासतौर पर चुनाव की से संबंधित तमाम रणनीति पर चर्चा किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। कमलनाथ के आवास पर रीवा और सीहोर के 2 नेता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ ये कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी नेता जसपाल सिंह अरोड़ा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। रीवा के बीजेपी नेता विकास तिवारी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों का यहां साथ मिल सकता है और कांग्रेस की सदस्यता ये ले सकते हैं। सीहोर के कद्दावर बीजेपी नेता जसपाल अरोड़ा भी कांग्रेस पार्टी के साथ जा सकते हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में ये भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं
और जानकारी मिल रही है कि कमलनाथ के आवास पर ये ज्वाइनिंग होगी। जसपाल सिंह क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? हालांकि इस चुनावी मौसम में जिन्हें टिकट नहीं मिला या जिन्हें पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उनकी नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि सैकड़ों समर्थकों के साथ वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि गौरीशंकर बिसेन को हरी झंडी मिल चुकी है। चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल पार्टी ने पहले बिसेन की जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को टिकट दिया था। गौरीशंकर बिसेन की भाजपा से नाराजगी सामने आई थी। मौसम बिसेन के स्वास्थ्य कारणों के चलते उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया। गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन पत्र भर दिया है और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मौसम का ही नाम आगे किया गया था। लेकिन अब गौरीशंकर बिसेन चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं और अपना नॉमिनेशन भरने भी वो गए थे। उस वक्त भी हमने आपको जानकारी दी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि ये वैकल्पिक तौर पर नॉमिनेशन वो कर रहे हैं। अगर किसी कारण से मौसम चुनाव नहीं लड़ती हैं तो वो चुनाव लड़ने के योग्य रहेंगे। बड़े उत्साह के वातावरण में हजारों कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चाहे महिला हों, चाहे युवा हों, चाहे हमारे सीनियर हों, सभी के मन में भारी खुशी है। विजय के संकल्प के साथ हमने शहर के मुख्य मार्ग का आज उनसे आशीर्वाद यात्रा निकालकर जन आशीर्वाद प्राप्त किया है। पार्टी ने श्री गौरीशंकर जी बिसेन को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया। बालाघाट विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन है। तो क्या उन्होंने आज फॉर्म भी भर दिया? क्या फॉर्म भर दिया? एबी फॉर्म भी जमा हो गया। तो पहले तो आपके नाम का भी फॉर्म आया था। अब पार्टी की व्यवस्था है, जितना हमारी प्रक्रिया थी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी। तो तय हो गया है कि अब गौरीशंकर बिसेन ही यहां से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला खरगोन पहुंचे, जहां वे कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी नेता हार को सामने देखकर बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब की दिवाली कांग्रेस वाली होगी और रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पर भी कटाक्ष किया। केंद्रीय मंत्री रह पाएंगे ना विधायक बन पाएंगे। रेडियो गप्पिस्तान शिवराज सिंह चौहान की भ्रष्ट भाजपा सरकार को अब बदलने का समय आ गया है। एक नया सवेरा होगा। कांग्रेस पार्टी एमएसपी देगी किसान को। 2600 रुपए क्विंटल गेहूं का और 3000 रुपया तक लेकर जाएंगे। 2500 रुपए क्विंटल पर धान खरीदेंगे। 5 हॉर्स पावर तक की किसान की मोटर का बिल माफ होगा। किसान की कर्ज माफी होगी। किसान पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। बढ़ते आगे, बैतूल के मुल्ताई क्षेत्र को जिला बनाए जाने की चुनावी घोषणा करने के बाद जमकर सियासत हो रही है। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुल्ताई में कहा था कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मुल्ताई को जिला बनाने का काम शुरू होगा। और अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ मुल्ताई को एक कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव पांसे का नामांकन दाखिल करवाने के लिए मुल्ताई पहुंचे थे, जहां उन्होंने भी एक बार फिर यह बयान दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी प्रदेश में तो मुल्ताई को जिला बनाया जाएगा। साकार होगा, बिल्कुल साकार होगा। बड़े समय से मुल्ताई की जनता चाहती है कि मुल्ताई जिला बने और कमलनाथ जी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमारी सरकार रहती तो आज मुल्ताई जिला होता। और सिवनी के केवलारी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राकेश पाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक ठाकुर रजनीश सिंह के कद का मजाक उड़ाया। राकेश पाल सिंह ने नामांकन रैली के कार्यक्रम के भरे मंच से कई बार हाथ से इशारा कर ठाकुर रजनीश सिंह के छोटे कद का मजाक उड़ाया। मड़ई मेलो मिन्ने नाचने वाला तक कहा और यही नहीं, देहाती भाषा का शब्द टेनपा कहकर भी उनकी टांग खींची। वो अपने को किसान का बेटा कहते हैं, उनका वो वाला लग गई। वो राज आपको जानना चाहिए। वो राज उनके पास नहीं है सिवाय भ्रष्टाचार के पैसों के अलावा। आज मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वही टेनपा रिश्ते में आप जीरो से हीरो कैसे बने,
झोपड़े से महलों में कैसे रहने लग गए, ये राज। आगर मालवा से बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन फपक फपक कर रो पड़े। मधु गहलोत नामांकन के आखिरी दिन आयोजित प्रचार रैली में जब मतदाताओं से समर्थन दिए जाने की अपील कर रहे थे, इस दौरान उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कार्यकर्ताओं से समर्थन की अपील कर रहे थे मधु गहलोत और मंच से भावुक हो गए प्रत्याशी और आंसू पोंछते नजर आए। आसपास खड़े समर्थकों ने उन्हें हौसला बढ़ाया और बीजेपी प्रत्याशी मधु गहलोत के आंसू छलक पड़े। तेरे भाई भी वही है, तेरा पिता भी वही है। मैं इस सागर विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा। आप लोग अगर मेहनत करना चाहते हो मुझे जिता देना, और नहीं तो मैं ताज जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी है। अब तक आपने सिर्फ सुना होगा कि नेता मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन क्या कभी नेता को ताल ठोकते देखा है? नहीं देखा। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि ताल कैसे ठोकी जाती है। ताल ठोकने की ये तस्वीर दमोह से सामने आई, जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन ने सरेआम ताल ठोकी और यह संदेश दिया कि चुनाव दमखम के साथ लड़ा जाएगा। दरअसल नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख को अजय टंडन लोगों के हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट जा रहे थे। इस दौरान वे अचानक जीप के ऊपर आकर खड़े हो गए, बैंड बाजी की धुन पर नाचने लगे और देखते ही देखते उन्होंने ताल ठोकना भी शुरू कर दिया। अजय टंडन का कहना है कि वो खिलाड़ी हैं और भाजपाइयों को खेल दिखाएंगे। हम खिलाड़ी लोग हैं, हम जन्मजात खिलाड़ी हैं, हम हैं खिलाड़ी। इन्हें खेल हम सिखाएंगे, अपने ही जाल में शिकारी फंस जाएंगे। यानी हम खिलाड़ी लोग, और खेल से हमारा विशेष आप सबको पता है। अगर दमोह में कहीं खेल हो रहा है तो हम वहाँ अपनी हाजिरी बजाने जरूर जाते हैं। खिलाड़ी भावना का हम परिचय देते हैं। हमने ताल ठोकी। क्या संदेश दिया है ताल ठोक? ताल ठोक के ये संदेश दिया है कि अपनी अपनी दम लगा लो, जीत कर हम आएंगे। ताल ठोकने का क्या कारण? ताल ठोकने की हमारी उम्र है, अभी हम ताल ठोकने लायक हैं, इसलिए ताल ठोक दी। एक खिलाड़ी भावना के हिसाब से ठोक दी। जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ में, और जनता उत्साहित थी। जनता चाह रही थी कि लड़ाई कितनी लंबी हो, किसी भी प्रकार की हो, जीतेगी कांग्रेस। तो अलग अलग अंदाज नेताओं के इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों और समर्थकों का हुजूम सड़कों पर दिखा, निर्वाचन कार्यालय में देखने को मिला। इस दौरान एक ऐसा भी प्रत्याशी देखने को मिला जो अनोखे अंदाज में घोड़े पर चढ़कर अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचा। निर्मल दिवाकर नाम के प्रत्याशी घोड़े पर सवार होकर नामांकन के लिए पहुंचे, जिन्हें हर कोई हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। अब सबका अपना अपना तरीका है, कैमरा फोकस अपने ऊपर हो, इसके लिए सब अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोई सिक्के लेकर जा रहा है, कोई घोड़े पर चढ़कर जा रहा है। सबका अपना अपना तरीका है कि मीडिया का कैमरा एक बार हमारी तरफ हो जाए ताकि लोगों तक हम भी अपनी पहुंच बना सकें। बहरहाल घोड़े पर चढ़कर जा रहे हैं या सिक्के लेकर जा रहे हैं, कैसे आपको लाइमलाइट में आना है यह आप तय कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।